कि जैसे 70,000 सीएम साहब ने कहा था और आपका भी था कि 32,000 जेजेपी को मिले थे, 10,000 बीजेपी को मिले थे, तो वो जो वोट है वो कहाँ गया? सीएम साहब ने कहा कि हमें जेजेपी का वोट थोड़ा नहीं मिला और बीजेपी की वोट बड़ी है, तो इसमें से जो 50,000 को मिला है उसमें से आप कितना मानते हैं कि बीजेपी का कितना हो सकता है? क्योंकि तो हो नहीं सकता, पर कितना कैलकुलेशन ना तो मैं कर सकता ना आप कर सकते। तो जिस वोटर ने वोट दिया है उसने विधानसभा में शायद कांग्रेस को वोट दिया और इस बार गठबंधन को दे गया, और कई ऐसे वोटर थे जिनने शायद बीजेपी या जेजेपी को विधानसभा में वोट दिया और आज की परिस्थितियों में वो कांग्रेस को वोट दे गया। और छोड़ो, फिर तो ये बात भी उठा के बताओ कि राजकुमार सैनी के 5,000 वोट कहाँ से आए? सर सिंबल अगर जो लोग एक सीट से 2 सीट करके राज पलटना चाह रहे थे वो 5,000 3 वोट पे कैसे रहे? परिस्थितियां जो चुनाव बड़ौदा के मतदाताओं ने बड़ी अच्छी बैलेट के अंदर डाल प्रदेश को बता दिया। वोट जो भी आए हमने उन वोटर्स का भी आभार प्रकट किया है। हार जीत तो चलती रहती है। अगर मैं मेरी बात करूं तो लोकसभा में 3 लाख प्लस वोटों से हारा था और विधानसभा में 50,000 से जीती, तो इसका मतलब तो फिर वोट सारा का सारा ही शिफ्ट हो गया। ये परिस्थिति समय अनुसार है, मगर बड़ौदा की जनता ने जो प्यार दिया तो हमारे कैंडिडेट की जमानत जब तो नहीं हुई कि सरकार के विरोध में 50,000 वोट मिलने एक कैंडिडेट को छोटी बात विधानसभा में। सर जज्बा का अगर सिंबल होता तो आप मान सकते हैं कि तब भी वोट जो है तो जो आपको लेकर के बात परिस्थिति होती है सुपर नेचुरल सी बात है। मुझे लगता है इस डिबेट पे ना जाकर उन लोगों का धन्यवाद कर दे तो बेहतर है। सर एक सवाल होता है, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि बीजेपी ने हमारे परिवार को खत्म किया, हमारी पार्टी खत्म कर दिया, अब वही बीजेपी वाले जो है जेजेपी को खत्म करेंगे, आपको कोई डर नहीं? नॉन सीरियस पॉलिटिशियन पंचायत के जो काम है वो रोक दिए गए हैं 2 महीने बाद चुनाव है, काम नहीं रोके गए, मतलब जो आपको करेक्ट वित्तीय परमिशन है वो देनी पड़ेगी। जो आपने सर नया प्रावधान किए 50% भागीदारी सुनिश्चित किए, ये प्रोसेस के लिए दोबारा ड्रॉ करवाए जाएंगे या फिर जो पहले ड्रॉ हुआ है ड्रॉ फ्लोट का? अभी महामहिम के पास बिल है, महामहिम की तबियत दुरुस्त हो जाए, रूल्स ड्राफ्ट हो जाए और उसके बाद जो भी प्रोसेस होगा अलॉटमेंट का वो इलेक्शन कमीशन को जो आपने बताया सब कि आपने जो वित्तीय पावर जो है वो डायरेक्ट लेवल पे की है, वो थोड़ा स्पष्ट करवा सकते क्या? सिर्फ 2 चीजों के ऊपर हमने आज से प्रतिबंध लगाया है। पहला कि कोई भी फिक्स डिपॉजिट जो है वो जो सेक्रेटरी लेवल पर, वीडियो लेवल पर, डीसी लेवल पर परमिटेड था खोलने के लिए, अब वो सारा स्टेट लेवल पर परमिटेड होगा, जिसमें ग्राम सभा या ग्राम पंचायत के रेजोल्यूशन आए। और दूसरा, जो पंचायत फंड्स हैं, डेवलपमेंट वर्क्स नहीं रोके जा रहे, पंचायत फंड्स की यूटिलाइजेशन के लिए पहले सेक्रेटरी और सरपंच दोनों क्योंकि को सिग्नेटरी थे, वो साइन करके पंचायत के फंड को गलियों के निर्माण के लिए और निर्माण के लिए यूटिलाइज कर सकते थे। क्योंकि अंतिम महीने हैं, इसके अंदर वो परमिशन आपको सीईओ पंचायती राज जो जिला परिषद सीईओ है उससे लेंगे। सर जीएसटी को लेकर के आपने बात बताई है, स्टेट का जो जीएसटी सेंटर से जो आना है उसका अभी क्या स्टेटस है? रेगुलरली पिछली जो हमारी जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद ये सहमति हुई थी कि जो फंड सेंटर से आने उसको रेगुलर इंटरवल ऑफ 1 वीक के स्टेट्स को एक हिस्से दिए जाएंगे, जिसके अंदर 330 करोड़ रुपया फर्स्ट वीक के अंदर हमारे पास आ गया। अभी जो सेकंड कलेक्शन है वो आनी जैसे जैसे आता रहेगा आपको। ये जो पंचायत वाला जो हमने बिल पास किया कोरोना वैसे हम ये जानना चाहते हैं कि अब जो नए वो तब नई व्यवस्था नहीं उसमें उसका वार्डबंदी थोड़ा टाइम लग सकता है। वार्डबंदी नहीं होगी इसके अंदर, तो सिर्फ गांव पंचायत को जो हमने बिल के अंदर लिखा है उसके अंदर लिखा है कि ऑल इवन सीट्स विल बी वुमेन एंड ऑल ऑड सीट्स विल बी नॉन वुमेन। हमारे पास हर ब्लॉक लेवल पर जो गांव पंचायतें हैं वो ऑलरेडी नंबर्ड है 1 2 3 करके, उसके अंदर कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जब केवल मात्र जो
BCA को 8% की हमने रिजर्वेशन दी है। उसके अंदर हमने डिपार्टमेंट से, सोशल जस्टिस से मंगा लिया है कि वो गांव दर गांव का माथा डाटा शेयर करके इसके अंदर BCA की रिजर्वेशन में जो जाने उनके हम ड्रॉस टाइमली करा। लेकिन पहले जो अभी बाटबंदी 90% पंचायतों में हो चुकी थी पुराने वाले सिस्टम से, तो वो तो खत्म हो गई ना। वॉर्ड बंदी नई कोई नहीं थी, सिर्फ ड्रॉ लॉट्स हुए थे। ड्रॉप लॉट्स में भी तो बाटबंदी पुराने वाली बीच में अगर कोई नई वोट आई हो किसी एरिया में समझ तो बात अलग है। वोट तो जहाँ ऐड हुए वहाँ एडिड रहेंगे, सिर्फ ड्रॉप लॉट्स जो है वो रिवाइज। अब वो प्रक्रिया काफी पुरानी खत्म होगी ना, जो पहले डीसी ने कर चुके थे 90% में। जहाँ SC रिजर्वेशन की बात है उसमें तो कोई छेड़खानी नहीं है, सिर्फ BCA की रिजर्वेशन एडिशनल है, उसके ड्रॉप लॉट साथ ही साथ। महिला जो है क्योंकि उसमें अब ड्रॉ की जरूरत ही नहीं है, उसमें इवन पंचायतें जो है वो सारी या इवन जिला परिषद की सीटें या ब्लॉक समिति सीटें या मेंबर्स की सीटें वो अपने आप में महिला जहाँ SC होगी तो वो SC में ला जाएगी, जहाँ BC में, जहाँ BCA की वार्ड आ गया तो वहाँ BC की महिला आ जाएगी, वहाँ अगर महिला है इवन है तो BCA की महिला आ जाएगी। और डिप्टी साहब, जो आपने बात कही, जिस तरीके से एक पॉलिटिकल सवाल पूछे हैं, दीपेंद्र हुड्डा का ये कहना था कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ये बात कह रहे हैं कि भाजपा का वोट पूरा नहीं मिला, 70,000 से ऊपर वोट होते, तो अविश्वास की एक दरार आ गई है। आपके विधायकों का नाम लिया, कुछ भाजपा के विधायकों का नाम लिया कि वो कृषि कानून को लेकर के सवाल उठाते रहे, जो आपने भी कहा कि कौन सा आंकड़ा है जिससे 31 से लेकर के वो सरकार हिला देंगी। तो अविश्वास की दरार की बात उन्होंने कही है कि इस तरीके के बयान नजर आ रहे हैं, तो ये अविश्वास हो गया। और बार बार ये बात भी कही जाती है कि गठबंधन अनैतिक था, इसलिए ऐसा परिणाम देखेंगे। वो पार्लियामेंट में 3 बार रहे और अब फिर राज्यसभा में 3 होते। प्रदेश के अंदर क्या